अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसी से अचारी बैगन या मसालेदार बैगन। आप इसको बैगन मसाला भी कह सकते हैं या अचारी बैगन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सारे मज़ेदार से मसालों से बनके रेडी होता है और बहुत ही खाने में स्पाइसी और यूनिक लगता है। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, और प्यारा सा अपना कमेंट्स हमें लाजमी दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने बैगन ले लिए थे, लंबे वाले बैगन थे मेरे पास। आप चाहें तो गोल वाले बैगन भी ले सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल हो वो बैगन आप ले लेंगे। उसके बाद बैगन लेके मैं सबसे पहले इनका ऊपर का जो छिलका है वो रिमूव कर लूँगी। तो बाज़ लोग बैगन के अंदर छिलके को के साथ ही बैगन को पकाते हैं, तो जो हम अचारी बैगन बनाने लगे हैं तो उसके अंदर हमें ये छिलके की नीड नहीं है, और ये विदाउट छिलके के ही ज़्यादा खुश शक्ल और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके छिलके आप रिमूव ना करें, अगर आपको इसके छिलके पसंद है तो, और वरना अगर आप चाहें तो इसके छिलके रिमूव कर दें, क्योंकि मुझे ये अचारी बैगन में छिलके पसंद नहीं है तो मैं इसके छिलके रिमूव कर देती हूँ। वैसे तो बैगन कई तरह के बनते हैं, लेकिन जब आप ये वाले बैगन बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, और जो बैगन नहीं खाता होगा वो भी बैगन खाना पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनके सारे छिलके रिमूव कर लिए थे और इनके मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे। इस तरह से मैं पीसीस कर लिए थे, और 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके पीसीस कर लिए थे। आलू लेके भी मैंने उनके इस तरह से क्यूब्स कट कर लिए थे। तो जब भी हम आलू बैगन बनाएंगे तो आलू तो उसमें लाजमी ही डालते हैं, तो आलू से इसका एक ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बनता है। दोनों को मैंने इस तरह से कट करके पानी में भिगो लिया था, क्योंकि आपको पता है आलू हो या बैगन हो, काटने के फ़ौरन बाद ही वो ब्लैक हो जाता है, तो फ़ौरन उसको पानी में मैंने भिगो दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दही लिया था, तो दही हम इसमें अच्छे से फेंटेंगे। बहुत ज़बरदस्त आज की हमारी रेसिपी बनने लगी है। तो दही के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और अच्छे तरीके से दही को हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ये देखें फेंट लिया था मैंने, ताकि दही के अंदर कोई लम्स बाकी ना रहे। अब हम सारे मसाले अपने इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। तो ये सारे स्पाइसेस मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सूखी मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही सौंफ, और 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने शामिल की थी। तो सारे के सारे मसाले मैंने इसके अंदर दही के अंदर ऐड कर देने हैं। तो ये सारे मसाले बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा इसके अंदर फ्लेवर लेकर आते हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से दही के साथ मिक्स करना है, ताकि हमारा जो दही है वो अच्छे से स्पाइसी सा हो जाए। उसके बाद मैंने लास्ट में इसमें 1 खाने का चमचा मैंने इसमें अचार का मसाला डाला था। अचार गोश्त का जो मसाला हमारा होता है, जो अमूमन हम अचार गोश्त में शामिल करते हैं, तो आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी अचार गोश्त का मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये हम सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि इससे थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होता है। बाकी तो हमने सारे स्पाइसेस डाल ही दिए थे। अब ये मैं थोड़े थोड़े करके इसमें सारे आलू और बैगन अपने दही के मसाले में ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारे बैगन है वो अच्छे से मसाले के साथ खूब अच्छे से मिक्स होकर मज़ेदार से स्पाइसी से हो जाएं। तो ये देखें, आप चाहें तो इसको चमचे की मदद से भी कर सकते हैं। बाद में मैंने इसको हाथ की मदद से किया था, क्योंकि वो काफ़ी सारे बैगन थे तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो मैंने बाद में इसको हाथ की मदद से मिक्स करा था, क्योंकि जो हाथ से अच्छे से मिक्स हो सकता है वो चमचे से मिक्स नहीं हो सकता। तो ये देखिए, तो ये ज़बरदस्त से हाथ से मिक्स होने लगे थे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इनका आ रहा था, और कलर और खुशबू तो ऐसी थी, दिल चाह रहा था कि आप इसको कच्चे ही खाना शुरू कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी इसकी खुशबू आने लगी थी। फिर मैंने इनको अच्छे से खूब मिक्स कर दिया था। तो इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और आपने इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम मैरिनेट होने के लिए रख देना है। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ ऑयल ले लिया था,
कढ़ाई में 1 कप के करीब मेरा ऑयल था, क्योंकि हम जो भी सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद मैंने ये मेरे 2 से 3 टमाटर थे, उनको मैंने पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। टमाटर मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे, बर्फ़ जमी हुई थी, तो जब मैंने उनमें पानी डाला तो वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो गए थे, तो इस वजह से ये देखें। तो बस अब मैं टमाटरों को पानी ड्राई होने तक अच्छे से ऑयल में पकाऊंगी। तो आप चाहें तो इसमें टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, और या फ्रेश टमाटर लेके 2 से 3 टमाटर आपने ग्राइंड कर लेने हैं। उससे ये होता है कि हमारा काम बहुत जल्दी आसान हो जाता है। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे से बारीक बारीक से पीसीस करके भी उनको टमाटरों को ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनका, ये देखिए, पानी ड्राई होने लगा था इनका और ऑयल सेपरेट होने लग गया था। तो इसी तरह से मुझे बस ये चाहिए था। तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने मज़ेदार से स्पाइसी से अपने बैगन डाल के रखे थे, तो बस वो अब मैं बैगन इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, और सारा मसाला भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो ये देखें, सारे बैगन हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके थे। तो हम बैगन में हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही ने अपना काफ़ी सारा पानी खुद ही छोड़ दिया है। और ये देखें, ज़बरदस्त इसमें पानी खुद हो गया है। तो हम इसी टमाटर के और दही के पानी के अंदर इसको हम बैगन को और आलू को गलने के लिए छोड़ेंगे। इसमें मज़ीद पानी की हमें गुंजाइश नहीं। अगर आपको इस स्टेज पे लगता है कि आपका पानी कम है, तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा जो है काफ़ी पानी था इसके अंदर, तो मैंने इसको इसी तरह से ढक कर उसी में गल जाने तक पकाया था। तो ये देखें, बैगन मेरे गल चुके थे। मैंने इनको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था, ताकि मेरे आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। और बैगन देखें मेरे अब कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, उसी पानी में गल चुके हैं और पानी भी मेरा रिमूव हो चुका है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो हम अब आप इस स्टेज पे आप अपने हिसाब से बैगन को गला सकते हैं। अगर आपको बैगन साबुत साबुत से पसंद है तो आप उस हिसाब से उसको पकाएं, और लेकिन अगर आपको गुले गुले बैगन पसंद है, जिस तरह के मैं बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे बैगन पसंद नहीं करते, तो अगर साबुत होते हैं तो बच्चे खाने में नखरे करते हैं। तो इसी तरह से मैं बैगन को बहुत ज़्यादा इस तरह से सॉफ़्ट कर देती हूँ, क्योंकि जब वो सॉफ़्ट हो जाता है तो मसालों के साथ उसका एक अलग ही बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, और वो आप इजीली खा सकते हैं, बच्चे भी इजीली खा सकते हैं। तो इसलिए जब भी मैं बैगन बनाती हूँ तो उनको मैं साबुत साबुत नहीं रखती, बल्कि थोड़ा गुला गुला सा रखती हूँ, ताकि वो बच्चे इजीली खा लें और उनको पता भी ना चले कि ये आप बैगन खिला रहे हैं या कुछ और मज़े का कुछ आप इनको खिला रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे मेरे बहुत इजीली आसानी से खा लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी बैगन नहीं खाते तो आप उनको इसी तरह से बना के खिलाएं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये बैगन बन के रेडी होते हैं। उसके बाद मैंने 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी। उसके बाद मैंने इनको बीच में से इस तरह से कट कर लिया था। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो आप इनके बीज निकाल सकते हैं। तो मेरी ये ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो इसको मैंने बीच में से कट करके इनके बीज थोड़े निकाले थे, थोड़े रहने दिए थे। बाकी जो मेरे पास अचार गोश्त का मसाला था वो मैंने इसमें ले लिया था, 2 खाने के चमचे। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको हल्का सा गीला सा लिक्विड सा बना लिया था। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे हम, हल्का हल्का सा पानी डाल के बस उसको इस तरह से बनाएंगे कि वो मिर्चों में अपना आसानी से जो है वो डाल के हम उसको पका सकें। तो ये देखें, मिर्चें मैंने बीच में से कट कर ली थी, और अब मैं मिर्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा मसाला हम इसके अंदर डालेंगे। तो जब हम ये मिर्चें बैगन के अंदर दम लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त होता है इसका। तो इस तरह से मैंने सारी मिर्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके मसाला मैंने भर लिया था। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मज़ीद खटास पसंद हो तो। मैंने इसमें नींबू ऐड नहीं किया था, बस मेरे अचार का मसाला ही मेरा खट्टा था, तो मैंने उसी में ही इसको इसी तरीके से भर दिया था। तो सारी की सारी ये मेरी मिर्ची इस तरह से मैंने इनको थोड़ा थोड़ा मसाला इसके अंदर भर दिया था, और ये सारी हमारी ये देखें बन के रेडी हो चुकी थी इस तरीके से। अब मैं इनको सारी जो हमारे बैगन हैं उनके अंदर मैं एक एक करके सारी शामिल कर दूँगी और दम लगा दूँगी। और 5 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ दम लगाएंगे ढक कर, जब तक कि ये थोड़ी सी कलर इनका चेंज नहीं होता और इनकी खुशबू अच्छे से बैगन के अंदर शामिल नहीं होती। तो ये देखें, 5 मिनट दम लगा दिया था मैंने इसको, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी
खुशबू आ रही थी बहुत ही ज़बरदस्त सी, और ऐसे लग रहा था जैसे कि हमने अचार गोश्त बनाया है। तो इसकी खुशबू जब आप इस तरह से बनाएंगे तो चारों तरफ इसकी खुशबू फैल जाएगी और आपको यकीन नहीं करेगा कि आपने बैगन बनाया, बल्कि लगेगा आपने कोई अचार गोश्त बनाया है या कोई मज़ेदार सी आपने डिश बना के रेडी की है। तो इस तरह से मैंने अपने बना के रेडी कर लिए थे। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये लग कैसे रहे। तो ये देखें, ज़बरदस्त से धुआंधार से मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी हमारे बैगन बन के रेडी हुए थे। तो इस तरीके से मैंने बस इसको डिश आउट कर लिया था। खिला खिला सा इनका कलर, सॉफ्ट और जूसी। आप इनको चावलों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या सुबह नाश्ते में आप इनको पराठों के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हो गए थे। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे लाज़मी बताएं कि आपको ये मेरी मसालेदार बैगन की रेसिपी कैसी लगी, मसालेदार या अचारी बैगन की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।